दोस्तों, हेरा फेरी भले ही एक कॉमेडी मूवी थी, लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट लेसन जरूर था कि अगर कोई भी इंसान आपसे पैसा मांग के डायरेक्टली उसे डबल करने की बात करेगा तो वो फ्रॉड है। अब दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ही देर में आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे अंग्रेजों के कमेंट्स देखने मिलेंगे और इसके साथ में आपको बिल्कुल मेरे ही चैनल के नाम से कमेंट्स देखने मिलेंगे जिसका लोगो भी सेम मेरे चैनल की तरह होगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो कोई व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेंगे जो इस तरह का होगा। और सबसे डेंजरस चीज जो मैंने नोटिस की है कि वो लोगों ने अब ईमेल एड्रेस से भी फ्रॉड करना शुरू कर दिया है, जो बिल्कुल चैनल के नाम से मिलती जुलती होती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सावधान रहिए। ये सब स्कैमर्स है जो गलत एडवाइस देते हैं। हम चाहे इन्हें जितनी बार भी ब्लॉक कर दे, ये नए नए अकाउंट बना के ऐसे कमेंट्स करते रहते और लोगों से पैसा लूटने की कोशिश करते। तो मुझे आप लोगों की फिक्र होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इतने टाइम से, तो इसका मतलब ये है कि इनकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। तो दोस्तों, आज हम ये जानते हैं कि ये बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना सही रहेगा कि नहीं, और अगर सही है तो आप खुद सेफली कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आप में से बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने इसका प्राइस देखा होगा कि किस तरह ये इतने कम टाइम में ऊपर गया है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। तो इससे पहले कि हम ये जाने कि इसका फ्यूचर क्या होगा, हमें ये जानना होगा कि ये बिटकॉइन इन्वेंट किस लिए किया गया था। क्योंकि ये एक साथ दो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी करेंसी, और दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू यानी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि फिलहाल हम रुपीस को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करते, लेकिन इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि पैसों की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से गिरती रहती है। तो ये करेंसी एक खराब इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसीलिए लोग स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में या गोल्ड में इन्वेस्ट करते, लेकिन हम इन्हें मीडियम ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से यूज नहीं करते। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाओगे और आपको कोई भी चीज बाय करना है तो आप रिलायंस के शेयर से पेमेंट नहीं करते हो। तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन करेंसी नहीं है। लेकिन बिटकॉइन ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देख लेना। और दोस्तों, इसीलिए इसके डबल यूजफुलनेस की वजह से लोग बिटकॉइन को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। एक तरफ कुछ लोग बिटकॉइन को यूजलेस कह रहे, जैसे वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, नसीम तालिब, जो कहते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। और कुछ लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे इलॉन मस्क, रिचर्ड ब्रांसन, नवल रविकांत। तो इससे पहले कि हम ये पता लगाए कि कौन सही है और कौन गलत, हम एक न्यूट्रल माइंडसेट से दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट सुन लेते हैं। तो जो लोग बिटकॉइन के खिलाफ है वो कहते हैं कि इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। आप इसे गोल्ड की तरह पहन नहीं सकते, ना आप रियल एस्टेट की तरह इसमें रह सकते हो, और ना ही ये स्टॉक्स की तरह आपको डिविडेंड्स पे करते। तो हम ये पता लगा सकते ही नहीं है कि ये सस्ता बिक रहा है या महंगा। और इसी वजह से इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी कभी ये एक ही दिन में 20% गिर जाता है और 20% ऊपर जाता है। जैसे दिसंबर 2017 में एक बिटकॉइन का प्राइस 14 लाख था, और फिर उसके एक साल बाद इसका प्राइस 2.5 लाख का हो गया। मतलब एक ही साल में इसकी वैल्यू 80% नीचे गिरी। इमेजिन करो, आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपके पास सिर्फ 20,000 बचते, और फिलहाल ये 26 लाख के ऊपर है। मतलब 3 साल में ये 10 गुना ऊपर चला गया है। मतलब आप इसमें अगर 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो वो सिर्फ 3 साल में 1 करोड़ बनता है। तो इसकी ज़्यादा वॉलेटिलिटी की वजह से इसको बहुत ही रिस्की कहा जाता है। फिर दोस्तों, इसका तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग रिस्क ये है कि ये बिटकॉइन इकलौता क्रिप्टो करेंसी नहीं है। हमारे पास हजारों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है, और अगर आप चाहो तो आप खुद का एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकते हो। तो कल कौन सी करेंसी अच्छा करेगी, ये चीज़ लोग पता नहीं लगा पा रहे। फिर इसका चौथा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इसे रेगुलेट कर सकती है। तो इसीलिए इसे इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज किया जा सकता है, और यही रीजन की वजह से आरबीआई ने 2018 में इसे बैन किया था। लेकिन ये एक बहुत ही सिली रीजन था, क्योंकि दोस्तों, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी के एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे। जैसे जब इंटरनेट एक न्यू टेक्नोलॉजी थी तो लोग उसे यूज करने से डरते थे। लोग नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर भी नहीं करते थे, ये सोच के कि अगर किसी और के बैंक में गलती से पैसा चला गया तो क्या होगा, हम किसकी कॉलर पकड़ेंगे। लेकिन लोग उसका एडवांटेज नहीं देख रहे थे कि इससे हमारी लाइफ कितनी आसान हो सकती है। तो इसीलिए अब हम बिटकॉइन के एडवांटेज समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी यूएस कंपनीज बिटकॉइन से पेमेंट ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रही है, और एक कंट्री ने तो ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट कर लिया है एज अ करेंसी। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है ये जानना शायद इतना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि हम रोज डेबिट कार्ड यूज करते हैं। कोई आदमी जब एसबीआई का डेबिट कार्ड एक एक्सिस बैंक के एटीएम में यूज करेगा तो उसके पीछे की टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है ये शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो इसीलिए अगर ये बिटकॉइन सक्सेसफुल होता है तो आने वाली जनरेशन यानी हमारे बच्चे
इसे जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि ये काम कैसे करती है, बस एक दूसरे को देखकर लोग इसे यूज करेंगे। और दोस्तों जहां बात आती है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो दोस्तों किसी भी चीज की वैल्यू इंक्रीज होने के लिए पूरी दुनिया के हर एक लोगों को उस पर अग्री होने की जरूरत नहीं है। जैसे वॉरेन बफेट गोल्ड को यूजलेस मानते हैं, लेकिन क्या गोल्ड एक्चुअली में यूजलेस है? उनके लिए शायद हो सकता है, लेकिन गोल्ड तो आज भी महंगे प्राइस पे बिकता रहता है। या फिर इस सिंपल से बाउल के लिए आप में से कुछ लोग 200 रुपया पे करेंगे या कुछ लोग 500 रुपया देने के लिए रेडी होंगे, लेकिन ये एक ऑक्शन में $37 मिलियन में सेल हुआ। तो इसका प्राइस इतना इंक्रीज हुआ कैसे? क्या इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू थी? तो इसीलिए जो लोग बिटकॉइन को सपोर्ट करते वो लोग ये कहते कि प्राइस को सेट करने वाले हम लोग खुद होते हैं। जब कोई चीज लिमिटेड होती है और उसका डिमांड ज्यादा होता है तो डिमांड और सप्लाई के लॉ के हिसाब से प्राइस बढ़ता है। तो जब आप बिटकॉइन खरीदते हो तो आप भी एक ऑक्शन मार्केट से उसे बाय करते हो, और ये बिटकॉइन भी लिमिटेड है। जिसने इसे इन्वेंट किया था उसने इसकी लिमिट सिर्फ 21 मिलियन की रखी है। फिर दोस्तों जहां बात आती है हजारों क्रिप्टो करेंसी की कि फ्यूचर में कौन सा ग्रो होगा, तो यहाँ पे नेटवर्क इफेक्ट बिटकॉइन की हेल्प कर सकता है। अब आप पूछोगे कि ये नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी लोग व्हाट्सएप जरूर यूज करते होगे, जो एक सिंपल सा मोबाइल ऐप है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। अब मुकेश अंबानी या कोई भी दूसरा बिजनेसमैन थोड़ा सा पैसा स्पेंड करके एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐप बनवा सकता है। इनफैक्ट इससे अच्छा मोबाइल ऐप भी बनवा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इतना पॉपुलर नहीं हो सकता क्योंकि हमारे सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड है। और अगर एक नया ऐप सेम टू सेम फीचर लेके आ रहा है तो उसे लोग यूज क्यों करेंगे? तो भले ही आप यूज कर लोगे या आपके कुछ फ्रेंड्स यूज कर लेंगे, लेकिन सब लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक उसके अंदर कोई स्पेशल और यूनिक फीचर नहीं होगा तब तक वो इतना पॉपुलर नहीं हो सकता। तो इसको हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी कहते हैं। तो व्हाट्सएप इतना वैल्यूबल इसीलिए है क्योंकि सब लोग उसे यूज करते हैं। उसके सॉफ्टवेयर में इतनी वैल्यू नहीं है, वो तो कोई भी बना सकता है। वैल्यू उन लोगों में है जो उसे यूज करते हैं, और व्हाट्सएप ने उसे अचीव किया क्योंकि वो सबसे पहला था। तो इसी तरह आज अगर बिटकॉइन बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले सबसे ज्यादा यूज्ड करेंसी है, और जब सब लोग बिटकॉइन से ही पेमेंट एक्सेप्ट करने लगेंगे तो चांसेस है कि फ्यूचर में नेटवर्क इफेक्ट इसकी मदद करेगा और ये कंटिन्यूसली ग्रो होता रहेगा। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि ये काम कैसे करता है, लेकिन आपको फिर भी इसमें इन्वेस्ट करना है ताकि फ्यूचर में अगर ये और ज्यादा ग्रो होगा तो आपको रिग्रेट ना करना पड़े, तो आप अपने पोर्टफोलियो का 1-2% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब उतना ही पैसा इसमें इन्वेस्ट करो जितना आप लूज कर सकते हो, ताकि अगर फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ता है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपका लॉस भी होता है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों ये 1-2% में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही स्ट्रेटेजी इलॉन मस्क और दूसरे बिलियनर्स यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब इलॉन मस्क ने 1.5 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था तो इतना बड़ा अमाउंट देख के लोग हैरान हो गए थे। लेकिन आपको एक बिगर पिक्चर देखना चाहिए कि इलॉन मस्क की टोटल वेल्थ कितनी थी। उसके पास 150 बिलियन से भी ज्यादा वेल्थ है। तो अगर ये 1.5 बिलियन वो लूज भी कर देगा तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी वेल्थ का सिर्फ 1% होता है। वो फिर भी अपने प्राइवेट जेट से अपनी ऑफिस जा सकता है और अपने लग्जरी बंगलों में बिना टेंशन के आराम कर सकता है। लेकिन अगर आपकी टोटल वेल्थ सिर्फ 1 लाख रुपए की है और आप उसमें से आधा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो ये सोच के कि वो जल्दी ग्रो होगा, तो आप रिस्क ले रहे हो। तो इसीलिए शुरुआत में आप एक छोटे अमाउंट से ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि ये प्रोसेस काम कैसे कर रहा है। और जैसे जैसे आप इसे यूज करोगे तो आपकी नॉलेज भी अपने आप बढ़ती रहेगी। 2018 में आरबीआई ने बिटकॉइन को कम्प्लीटली बैन कर दिया था, लेकिन अभी उन्होंने ये बैन लिफ्ट कर दिया है, और इसीलिए अब हमारे पास बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस और मोबाइल ऐप्स आ गए हैं जहां से हम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें से एक है कॉइनस्विच कुबेर, जो इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक है। सिर्फ 11 महीनों में ही 60 लाख से ज्यादा लोगों ने इनके साथ रजिस्टर कर दिया है। इस ऐप से आप 75 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो और इनका केवाईसी प्रोसेस काफी फास्ट है। इनके सिंपल यूआई की वजह से बिटकॉइन खरीदना काफी आसान हो गया है। जैसे आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो और आप अपने डिपॉजिट और विड्रॉल्स भी इंस्टेंटली कर सकते हो। और इनके साथ साइन अप करने पे आपको 50 रुपए के बिटकॉइन फ्री में मिलेंगे, और यहाँ पे आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज्यादा जानना है तो आप इनके यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हो। इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं बिटकॉइन का डिटेल्ड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन करूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, हम आने वाली वीडियोस में उसे कवर कर लेंगे। अगर आप ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।